सारस और केकड़ा। एक सबक आमोज कहानी। किसी जमाने में एक खूबसूरत सा गांव था जिसके करीब एक बड़ा सा तालाब वाक़ था। इस तालाब में तरह तरह के जानदार रहते थे, मछलियां, मेंढक, केकड़े, घोंघे और सबसे बढ़कर एक लंबी चोंच वाला सारस। वो सफेद परिंदा अपने लंबे परों और गर्दन की वजह से दूर से ही नुमाया दिखाई देता था। सारस अपनी चोंच से मछलियां पकड़कर खाता और पूरा दिन तालाब के किनारे घूमता रहता। कई बरस तक इस तालाब में उसकी जिंदगी बड़ी आरामदेह गुजरती रही। मछलियां वाफिर मिकदार में थीं, पानी साफ और ठंडा था और दरख्तों की छांव से धूप से बचाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ तालाब का पानी खुश्क होने लगा। करीबी इलाके में बारिशें कम होने की वजह से पानी दिन ब दिन घटता गया। मछलियां अब कम होने लगी। सारस को रोजी के लाले पड़ गए। एक दिन वो भूखा प्यासा तालाब के किनारे बैठा सोचने लगा, अगर उसी तरह मछलियां खत्म हो गई तो मैं तो मर जाऊंगा। कोई ना कोई चाल चली होगी ताकि मैं आराम से खा सकूं। इसी सोच विचार में वो बैठा था कि एक केकड़ा इसके करीब आया। केकड़ा बड़ा होशियार और बातूनी था। इसने पूछा, क्या बात है दोस्त सारस, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो। मछलियां भी तुम्हें डरते डरते देख रही हैं, सब परेशान हैं। सारस ने एक लंबी सांस ली और मसनूई अफसोस के साथ बोला, अरे मेरे प्यारे केकड़े, अफसोस की बात यह है कि यह तालाब अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैंने कल ही जंगल के एक बुजुर्ग सारस से सुना है कि यह तालाब जल्दी सूख जाएगा और फिर यहाँ के सब जानदार मर जाएंगे। ये सुनकर केकड़ा चौंक गया। क्या वाकई? ये तो बड़ी बुरी खबर है, लेकिन क्या इसका कोई हल नहीं? हम सब कहाँ जाएंगे? सारस ने दानिस्ता मुस्कुराते हुए कहा, अरे हल तो है। मैंने जंगल के पार एक और बड़ा सा तालाब देखा है। वहां पानी ठंडा और गहरा है, मछलियां बेशुमार हैं और कोई खतरा नहीं। अगर तुम सब चाहो तो मैं तुम्हें वहां एक एक करके ले जा सकता हूँ, मगर याद रहे मैं एक वक्त में सिर्फ एक जानवर को अपनी चोंच में उठाकर ले जा सकता हूँ। केकड़े ने यह खबर बाकी सब मछलियों तक पहुंचा दी। तालाब में कोहराम मच गया। सब मछलियां और दूसरे जानदार खौफजदा थे, इसलिए सब ने जल्दी से सारस की पेशकश कबूल कर ली। अगले दिन सारस एक बड़ी मछली को चोंच में दबोच कर उड़ा। मछली समझ रही थी कि वो नए तालाब की तरफ जा रही है, लेकिन जब वो एक वीरान जगह पर पहुंची जहां एक पथरीली चट्टान थी, तो सारस ने इस मछली को नीचे फेंक दिया, चोंच से मार डाला और मजे से खा गया। फिर वो वापस तालाब आ गया और बाकी मछलियों से बोला, वहां तो बहुत मजा है, पानी ठंडा है और सब मछलियां खुश हैं। मैं एक एक को ले जाकर आबाद कर दूंगा। यूं रोजाना वो एक नई मछली को ले जाता और इसी चट्टान पर खा जाता। चंद दिनों में तालाब की मछलियां बहुत कम रह गई। सारस का पेट भरा रहने लगा और उसकी चाल ढाल में अकड़ आ गई। आखिरकार केकड़े ने कहा, दोस्त, अब तो बस मैं ही रह गया हूं। बाकी सब मछलियां जा चुकी हैं। आज मुझे भी ले चलो ना, मैं वहां जाकर अपने दोस्तों से मिल लूंगा। सारस ने दिल ही दिल में खुशी से कहा लगाया, चलो भाई, आज के दिन तो बहुत मजे होंगे। केकड़ा तो मेरे दांतों का भी मजा बढ़ा देगा। इसने केकड़े को चोंच के बीच में दबोच लिया और उड़ने लगा। केकड़े ने आसमान से नीचे झांका तो हैरान रह गया। नीचे किसी तालाब का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक सूखी चट्टान पर मछलियों की हड्डियां बिखरी हुई थी। केकड़ा फौरन समझ गया कि असल कहानी क्या है। अरे, ये तो धोखेबाज सारस है। इसने सबको मारकर खा लिया है। अब मेरी बारी है। सारस अभी सोच ही रहा था कि कहां बैठकर उसे खाए कि केकड़े ने अपनी दो मजबूत चिमटियां केंचुए सारस की गर्दन पर जमा दे। ओ जालिम, तावने मेरे दोस्तों को धोखे से मारा, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। सारस ने तड़प कर कहा, अरे मत मार, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें वापस तालाब ले जाऊंगा। केकड़े ने तंजिया हंसी के साथ कहा, अब वादे का वक्त गुजर चुका है। इसने पूरी ताकत से सारस की गर्दन मरोड़ दी। सारस तड़प कर नीचे गिरा और वहीं मर गया। केकड़े ने इसकी चोंच खोलकर अपने आप को आजाद किया। वो उड़ते हुए वापस तालाब में आया और बाकी जानदारों को सारी कहानी सुनाई। सब हैरान रह गए कि किस तरह एक छोटे से केकड़े ने अपनी चालाकी और हिम्मत से बड़े धोखेबाज परिंदे को मात दे दी। केकड़े की बहादुरी के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। इंसानों ने भी ये वाकया सुना और कहा, जो दूसरों को धोखा देता है आखिरकार अपने धोखे में खुद फंस जाता है। तालाब में दोबारा जिंदगी आने लगी। कुछ दिन बाद बारिशें हुई, पानी भर गया और मछलियों की नई नस्ल पैदा होने लगी। केकड़ा अब सबका रहनुमा समझा जाने लगा।
वो रोज सुबह तालाब के किनारे चढ़कर सूरज को देखता और सोचता, सच्चाई और अक्ल ताकत से ज्यादा कीमती चीजें हैं। यूं सारस के लालच और केकड़े की दानिशमंदी की यह कहानी बरसों तक सुनाई जाती रही, बच्चों के लिए सबक, बड़ों के लिए नसीहत और फितरत का एक खूबसूरत पैगाम बनकर। इखलाकी सबक। झूठ और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अक्ल फहम से बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं। जो दूसरों के साथ धोखा करता है, अंजाम कार खुद धोखा खा जाता है।